हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डाइक्वेस्टिस्ट। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जेई एडवांस 2026 का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईएम वेव है उसके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग की बात कर रहा है, किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे। अगला ऑप्शन में ओमेगा पूछ रहा है आपसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आपसे लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। पहले इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा ट्रेवलिंग डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएम वेव के साथ, ठीक है, इस एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमारे पास जो वेव के ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है वो लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, कैसे इसे निकाल सकते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी ईएम वेव के साथ एसोसिएटेड, वो क्या होता है, वो होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है यहाँ पे आई है तो लेट आई। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अंदर इसके फेस से अगर हम निगेटिव कॉमन ले लें, ठीक है, इसके फेस से अगर हम निगेटिव कॉमन ले लें तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, E इक्वल टू, देखिए निगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है, एक निगेटिव साइन, तो ये माइनस का E नॉट साइन, अंदर पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा -3y -4z प्लस नहीं माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर इससे कंपेयर करें तो हमारा k डॉट आर क्या है, -3y -4z। हमारा k डॉट आर क्या आ गया, k डॉट आर ये हमारे पास क्या है, -3y -4z। अच्छा, k डॉट आर, तो k क्या हो सकता है, k इस तरीके से कुछ लिखा होगा, k एक्स एक्स कैप प्लस के वाई वाई कैप, हाँ वाई कैप प्लस के जेड जेड कैप। ठीक है, और वेक्टर आर कैसे लिखा होगा, डॉट प्रोडक्ट एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप इक्वल टू -3y -4z। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड इक्वल टू -3y -4z। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं के एक्स हमारा 0 है। ठीक है, के एक्स 0 है तभी तो ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स का कोई एक्स का मल्टी कॉफिशिएंट है ही नहीं कुछ। ठीक है, इसका मतलब के एक्स हमारा 0 है, तो के वाई क्या आ गया -3 और के जेड क्या आ गया -4। तो के वाई क्या आ गया -3 और के वाई के जेड क्या आ गया -4। इसका मतलब जो हमारा वेव वेक्टर है वो क्या है, -3 जे कैप। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट है ना, तो जे कैप, और ये जेड कंपोनेंट है तो -4 के कैप। ठीक है, ये अभी हमारा वेव वेक्टर आया है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग कैसे निकालेंगे, जो हमारा वेव वेक्टर होता है, ठीक है, जो वेव वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जो डायरेक्शन हो निकाल सकते हैं कैसे, के अपॉन मॉड के। ठीक है, इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, मॉड के
ये आ जाएगा अंडर रूट -3² प्लस -4², तो ये आ जाएगा 9 + 16 25 आ जाएगा, √25, और इसका मतलब है 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर क्या आ गया, 5। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर 5 आ गया है, और इसमें क्या कह रहा है 0.5। ठीक है, ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज 0.5 मीटर इनवर्स। ये क्या आया है, 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी तो गलत हो गया है। ठीक है, ये यहीं पे सॉल्व हो गया। ऑप्शन ए पे आते हैं। 1/5 3i + 4 की होना चाहिए माइनस के साथ। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं क्या यही आ रहा है। के की वैल्यू रखो -3 j कैप -4 k कैप डिवाइडेड बाई मॉड के 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम माइनस ऊपर कॉमन ले लें और नीचे 1/5 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, -1/5 -1/5 3i + 4k 3i + 4k। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 3j + 4k ना, ky -3y। हाँ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3j + 4k, और वहाँ पे क्या है 3i + 4k। आई थिंक ऑप्शन में 3j ही था। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन में शायद 3j ही था। अगर 3j है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर 3i वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ गई है। ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द वेव ऑफ ओमेगा द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 1.5 × 10⁹ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, जो ओमेगा होता है वो होता है kc। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ kc। तो मैग्नीट्यूड ऑफ k तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 5 है, तो हमने इसको 5 रख दिया। ठीक है, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 10⁸, या हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, 1.5 10⁹ रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड की जगह पे रेडियन पर सेकेंड कर लीजिए इसको। ठीक है, ऑप्शन डी बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं किसी भी ईएम वेव की। ठीक है, किसी भी ईएम वेव की अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, वेक्टर बी इक्वल टू ये होता है 1/c n क्रॉस ई। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव की ट्रेवल करने की डायरेक्शन, ठीक है, या वेव वेक्टर बोल सकते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ से दिख रहा है, और 1/c टाइम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बस हमें क्या निकालना है, n क्रॉस e निकालना है। ठीक है, n क्रॉस e, और उसको c से डिवाइड कर देना, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, n क्रॉस e निकालना है और उसको c से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो निकालते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, n हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो b क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारा 1/c n क्रॉस e। तो पहले n क्रॉस e निकाल लेते हैं, n क्रॉस e
कैसे निकलेगा, ये है एन, क्या वैल्यू, एन की वैल्यू रखो -1/5 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, अब देखिए ई नॉट बाई 5 अलग कर लेते हैं, इसको बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस का ई नॉट बाई 5 ये आ गया हमारे पास, और साइन को भी ले लेते हैं बाहर, क्योंकि हमारा सिर्फ आई कैप, हाँ साइन भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, और ये इसका चेंज हो रहा है, लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट हमें सिर्फ किसके साथ हो रहा है, आई कैप के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी बाहर ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसका होना है, 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ई नॉट बाई 5 साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी। जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई होगा -k। ठीक है, तो ये -3k कैप आ गया। k क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप, तो ये आ गया +4j कैप। ठीक है, तो और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ठीक है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई 5 साइन ई नॉट बाई 5 साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। ये हमारा आया है n क्रॉस e। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी 1/c। ठीक है, इसका 1/c, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई 5c साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी -4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, देखिए क्या यही ऑप्शन में गिवन है, चेक करते हैं। ई नॉट बाई सी साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी 4j -3k कैप, 4j -3k, माइनस बाहर है क्या इसमें, नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ई नॉट बाई सी है, ई नॉट बाई 5c हमारा आ रहा है। ठीक है, ई नॉट बाई 5c, क्योंकि एन कैप क्या है, -5 -1/5 3i प्लस 4k। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए जो फेज़ होता है वो होता है k डॉट r माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, और जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है वो वेव की डायरेक्शन में होता है, वेव वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो एन कैप क्या आ जाता है हमारा, जो एन कैप होता है वो क्या आ जाता है, वेव वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेव, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर है, तो अगर वेव वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर निकाल सकते हैं, और ओमेगा निकालना तो ओमेगा इक्वल टू होता है मॉड kc। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है।